हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, इसी तरह क्लास में बने रहिए। तो चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले न्यू चैप्टर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को देखने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में आने वाले जितने क्वेश्चन हैं सभी को देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को एक बार निवेदन है आपसे ज़रूर देखिए। चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी के या यूपीएससी या यूपीएसआई है या कांस्टेबल या कोई भी अदर एग्ज़ाम, तो एक बार आप ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। क्या था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निम्न में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। यह आपका ऑप्शन सही रहेगा, डी। कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति निवेश करने को तरजीह दिया जाना। यह आपका ऑप्शन सही रहेगा, यही कारण था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ये आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्तम्भरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्तंभ स्तम्भरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? क्या पूछ रखा है? स्तम्भरारी बंदोबस्त तो किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और स्तम्भरारी को और क्या क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा जाता था? जमींदारी कहा जाता था। जमींदारी नहीं, सॉरी, क्या कहा जाता था? जागीरदारी। क्या? जागीरदारी कहा जाता था। और मालगुजारी कहा जाता था। मालगुजारी कहा जाता था। और इसे कहा जाता था? बीसवेदारी। क्या कहा जाता था? बीसवेदारी। आ विभिन्न नामों से जाना जाता था। स्तंभदारी को विभिन्न नामों से जाना जाता था। कौन कौन से? बीसवेदारी, जागीरदारी, मालगुजारी। ये कब प्रारंभ किया गया था? 1793 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो किसके काल में? तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो जमींदारों से। किससे? जमींदारों से किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, कब लागू किया गया था ये पूछा है इसमें। तो 1793 में। कब किया गया था? 1793 में। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल के किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, इसमें पूछा है। तो कब दिया गया था, तो 1885 ईस्वी में। कब दिया गया था, 1885 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो मद्रास में। कहाँ लागू की गई थी, मद्रास में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली का क्रमशः शुरू की गई थी। क्रमशः कहाँ शुरू करी गई थी, कौन से, अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली। तो बंगाल तथा मद्रास में। कहाँ, बंगाल तथा मद्रास में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित। जो सर टॉमस मुनरो थे वो भू राजस्व बंदोबस्त संबंध थे कहाँ से, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। किससे संबंधित है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो क्या था, पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। तो आपका ऑप्शन ई सही रहेगा, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था, कौन संबंधित रहा था, तो मुनरो संबंधित रहा था। किसने, मुनरो। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था, तो मुनरो। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी, तो टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आपसे निवेदन ज़रूर देखें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ लागू किया गया था, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। कहाँ लागू किया था, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम आरंभ की थी। कहाँ आरंभ की थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के जिम्मेदार माना जाता है, कौन माना जाता है, तो रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा। तो आपका ऑप्शन बी ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1839 ईस्वी में। कब हुई थी, 1839 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अब पंजाब में एक क्वेश्चन और छूट गया था टाइप करने के लिए, पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, ये लिख लीजिएगा। पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ था, 1900 में। कब, 1900 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आपसे निवेदन है ज़रूर देखें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है, तो 40%। कितने परसेंट व्यय होता है, 40%। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसका, कौन से सिद्धांत का, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा।
कौन से दोहन? आर्थिक दोहन, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? विश्वास नहीं करते थे, कौन है वो? उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, कौन नहीं करते थे? सर सैयद अहमद खान। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1901 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में। इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है इसके? इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1901 में। इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किसने लड़ा था? किसने लड़े थे? साम्यवादी दल। साम्यवादी दल। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? आर्थिक नीति घिनौनी है। तो किसने? कार्ल मार्कस ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे अग्रदूत माना जाता है? किस विभाग में दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। किसे? सर आर्थर कॉटन को। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो आपका ऑप्शन भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे निवेदन है इस क्लास को पूरा देखिए ज़रूर। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों एवं अपने भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकें।